गुल्ली और बुल्ली नाच रहे थे क्योंकि शॉन आज एग्जाम में फेल हो गया था। शॉन कहता है अब अगली बार मैं खूब मेहनत करूंगा और सबसे पहला नंबर लाकर दिखाऊंगा। तभी बुल्ली बोलता है, अरे शॉन, तूने पिछली बार भी यही कहा था कि मैं अगली बार खूब मेहनत करूंगा, लेकिन तू पूरे साल सिर्फ गेम ही खेलता रहता है। ये सुनकर गुल्ली भी कहता है, अरे नहीं बुल्ली, ये शॉन सिर्फ गेम ही नहीं खेलता रहता बल्कि ये तो स्क्विड गेम के वीडियोस भी देखता रहता है। शॉन कहता है, हाँ, पर मुझे वो स्क्विड गेम्स के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी उस स्क्विड गेम में जाना है। गुल्ली कहता है, अरे शॉन, लेकिन उस स्क्विड गेम में तो तुझे पता है ना, हारने पर लोग मारे जाते हैं। शॉन कहता है, हाँ, लेकिन जिसे ये गेम खेलना नहीं आता सिर्फ वही मारा जाता है, और मुझे तो ये स्क्विड गेम के सभी गेम आते हैं। इतने में स्क्विड गेम की एक बड़ी सी ट्रक वहां पर आ जाती है। अरे ये क्या, ट्रक के ऊपर बैठा हुआ आदमी बहुत ही अजीब लग रहा है और उसने तो अपने मुंह पर मास्क भी पहना है। लगता है ये अपनी शक्ल छुपाना चाहता है। अरे इस लाल कपड़े वाले के पास तो एक गन है, कहीं ये गुल्ली बुल्ली पर हमला करने तो नहीं आए हैं। फिर वो मास्क वाला आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन मास्क वाले आदमी को देखते ही रहते हैं। फिर शॉन कहता है, अरे हाँ, मैं जानता हूँ इन्हें, ये तो वही मास्क वाले भाई साहब है जो स्क्विड गेम में सभी गेम खिलाते हैं, और स्क्विड गेम के सारे गेम इन्होंने ही बनाए हैं। फिर गेम मास्टर बोलता है, तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम लोगों को उठा कर ले जा सकूँ और अपनी नई बनाई गेम को खिला सकूँ। तभी गुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे वो गेम्स नहीं खेलने और मुझे मरना नहीं है। बुल्ली भी बोलता है, हाँ हाँ, मुझे भी वो गेम्स नहीं खेलने, आप यहाँ से चले जाइए, हमें कोई गेम नहीं खेलना। तभी शॉन बोलता है, अरे रुको रुको गुल्ली बुल्ली, मुझे सारे गेम अच्छे से आते हैं, तुम लोगों को मैं सिखा दूंगा, चलो ना चलते हैं, बहुत मजा आएगा। बुल्ली अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि शॉन को तो सारे गेम पता ही है, तो चलो एक बार खेल कर देखते हैं, और अगर हारने की बारी आई तो हम बाबा को बुला लेंगे, फिर बाबा स्क्विड गेम वालों की ऐसी की तैसी कर देंगे। तभी गेम मास्टर बोलता है, सुनो सब लोग, मैं तुम लोगों से यहाँ पूछने नहीं आया हूँ कि तुम्हें ये गेम खेलना है कि नहीं खेलना, मैं तुम लोगों को जबरदस्ती ये गेम खेलने के लिए ले जाने आया हूँ। सिपाहियों, ले चलो इनको अपने साथ और डाल दो इनको ट्रक में। फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ये सिपाही अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। रास्ते में और जो कोई भी दिखता है वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, और जो उसके साथ नहीं चलते वो गोली मार देते हैं। फिर सभी लोग स्क्विड गेम में इकट्ठा हो जाते हैं। शॉन वहां पर इधर उधर देखता है। फिर वो गुल्ली बुल्ली को कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली, जरा देखो तो, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ताकि इन सबको भी स्क्विड गेम वालों ने उठा लिया है। गुल्ली कहता है, अरे देखो तो, यहाँ पर बाबा भी आए हुए हैं। फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पास आते हैं। बाबा, आपको भी ये लोग उठाकर यहाँ पर ले आए? बाबा कहते हैं, अरे नहीं शॉन, मैं तो यहाँ पर गेम्स खेलने आया हूँ, इन स्क्विड गेम वालों ने मुझे बताया कि गेम्स जीतने पर तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं चला आया। गुल्ली बोलता है, अच्छा हुआ कि बाबा आप यहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर गेम हारने पर ये लोग हमें मार देंगे, आप हमारे साथ हो तो शायद हम बच जाएंगे। बाबा कहते हैं, नहीं गुल्ली बुल्ली और शॉन, यहाँ पर मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों ने मेरे हाथ में ये पहना दिया है मुझे, इसकी वजह से अब मैं मेरी शक्तियों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता और तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर गुल्ली कहता है, तब तो बाबा हमें किसी भी हाल में ये गेम जीतना होगा। तभी गेम मास्टर वहाँ पर आ जाता है। और बोलता है, पहला गेम जो हम खेलेंगे उसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट, और जिसको भी ये गेम नहीं खेलना वो इस व्हाइट लाइन के इस तरफ आ जाए, और जिसको खेलना है वो इस तरफ आ जाए। और हाँ, जो भी गेम के दौरान हार जाएगा उसे तुरंत ही वहीं पर मार दिया जाएगा। बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली तुम लोग उधर ही रहना, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये गेम नहीं खेलना। तभी शॉन कहता है, रुको बाबा, आप वहीं पर रहो, मुझे लगता है ये जरूर उस गेम मास्टर की कोई चाल है, आप वहीं पर रुको, हम वहाँ पर आते हैं। फिर कुछ आधे लोग डर के मारे लाइन के दूसरी तरफ चले गए। फिर वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ गए और जिसको भी गेम नहीं खेलना था उसकी तरफ निशाना लगाकर खड़े हो गए। फिर गेम मास्टर बोलता है, मार दो सभी को।
सारे सिपाहियों ने बाकी प्लेयर को मार दिया। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन का मुंह खुला का खुला रह गया। गुली कहता है, शॉन अच्छा हुआ तूने हमको बता दिया कि यह कोई गेम मास्टर की चाल है, वरना हम भी इन सब के साथ मारे जाते। बाबा भी शौक हो गए और सोचने लगे, यहाँ पर मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कहीं यहाँ आकर मैंने गलती तो नहीं कर दी। फिर गेम मास्टर कहता है, चलिए तो फिर गेम शुरू करते हैं। मैदान में सभी प्लेयर बहुत जोश में है और गेम खेलने के लिए एकदम रेडी है। गेम मास्टर बोलता है, आप सब लोगों को मैं इस गेम के रूल बता देता हूँ। इस गेम को 5 मिनट में खत्म करना होगा और जो भी 5 मिनट में उस रेड लाइन को पार नहीं कर पाएगा उसको गोली मार दी जाएगी। शॉन कहता है, मुझे पता है ये गेम क्या है। जब भी वो डोल मुड़ेगी तभी हमें आगे चलना होगा और जैसे ही वो डोल हमें देखती है तभी हमें रुक जाना होगा। गेम मास्टर कहता है, बच्चे तुम समझते हो उतना भी आसान नहीं है गेम। इस गेम में तुम्हें एक नींबू और चम्मच को अपने मुंह में रखकर उस रेड लाइन को पार करना होगा और अगर तुमने नींबू गिराया तो तुम्हें आउट कर दिया जाएगा। बुली कहता है, अच्छा ये तो नींबू चम्मच वाली गेम है, ये तो मैंने बचपन में बहुत खेली है, ये तो मुझे आता है। गेम मास्टर कहता है, सभी लोग अपने अपने नींबू चम्मच उठाकर लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, थोड़ी देर में ये गेम शुरू हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने नींबू चम्मच लेकर लाइन में आ जाते हैं। अरे लेकिन ये क्या, हम तो ऐसे ही चम्मच लेकर खड़ा हो गया। अरे बच्चे तुम्हारा नींबू कहाँ है? शॉन कहता है, अरे वो तो मैं नींबू पानी बनाकर पी गया। गेम मास्टर गुस्से से लाल हो गया और गेम मास्टर ने अपने सिपाही को इशारा किया। फिर गेम मास्टर बोलता है, बच्चे तुम्हें शर्म नहीं आती? नींबू इतने महंगे हैं और तुम उसका नींबू पानी बनाकर पी गए, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। फिर सिपाही तुरंत ही एक तरबूज लेकर आ गया। अब तुम्हें नींबू की जगह पर ये तरबूज रखना होगा। अरे नहीं, तब तो अब मैं हार जाऊंगा। सभी लोग लाइन बनाकर तैयार थे और जैसे ही गेम मास्टर गोली चलाता है गेम स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। अरे लेकिन ये क्या, एक बॉडी बिल्डर आदमी तो दौड़ते ही जा रहा है, आज तो ये गेम मैं ही जीतूंगा। तभी डोल उसे देख लेती है और उसे गोली मार देती है। यह देखकर अब दूसरे प्लेयर भी डर रहे हैं। चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। डर के मारे वो दोनों पीछे भागने लगते हैं। डोल उसे भी गोली मार देती है और वो भी मारे जाते हैं। बाबा कहते हैं, कोई भी अपनी जगह से मत हिलना वरना वो मारा जाएगा। फिर 2 सिपाही आते हैं और मरे हुए प्लेयर को लेकर चले जाते हैं। फिर गेम दोबारा से शुरू हो जाता है। ग्रीन लाइट। फिर से सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। अरे अरे मेरा नींबू, अरे मेरा नींबू। डोल उसे भी गोली मार देती है। शॉन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली, आगे तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गुल्ली कहता है, कोई बात नहीं शॉन, तुम बस अपने तरबूज का ध्यान रखो, उसे गिरा मत देना। सारे पैसे तो मेरे ही है, मैं किसी और को जीतने ही नहीं दूंगा, ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। उसने अपने आगे वाले प्लेयर को धक्का दे दिया और डोल ने उसे एलिमिनेट कर दिया। शॉन कहता है, अरे इसने तो जीतने के लिए किसी और को मार दिया। बाबा कहते हैं, मुझे संभल कर खेलना होगा वरना तो मैं मारा जाऊंगा। फिर से सिपाही आते हैं और मरे हुए प्लेयर को लेकर चले जाते हैं। डोल सभी को ध्यान से स्कैन करती है लेकिन सब लोग स्टेचू बनकर खड़े थे, कोई भी हिल नहीं रहा था। अरे ये क्या, मैदान में कहीं से एक सांप आ गया और उसने एक प्लेयर के पैर को जकड़ लिया। वो प्लेयर अब डर के मारे कांपने लगता है। उस प्लेयर ने तो दूसरे प्लेयर को धक्का मार दिया और पीछे की तरफ भागने लगा। अरे भागो भागो, सांप है, जहरीला सांप आ गया इधर तो। अरे ससुरा मेरे को धक्का मार के भाग गया।
फिर सिपाही आते हैं और प्लेयर को लेकर चले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। शॉन ने अपना तरबूज हाथ में ले लिया और इधर उधर देखने लगा। अरे ये क्या? शॉन ने तो अपना तरबूज दूसरे प्लेयर को फेंक के मारा और उसे गिरा दिया। फिर उसका नींबू उठाकर अपनी चम्मच में रख लिया। गिरा हुआ प्लेयर हिल रहा था। डोल उसे भी गोली दे देती है। शॉन कहता है, बुली बुली चलो अब हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि टाइमर खत्म होने वाला है। ठीक है शॉन, हम समझ गए। बाबा आप भी जल्दी से भागिए वरना आप भी आउट हो जाएंगे। बुली बुली बाबा और शॉन ने गेम पार कर ली। टाइमर खत्म हो जाता है और अब जो भी लोग मैदान में बचे हुए थे, डोल ने उसे गोली मार दी। बुली डांस करने लगते हैं। ये गेम पार हो गया, हम जीत गए। बाबा कहते हैं, अरे ये डिवाइस मेरे हाथ से निकालो, अब तो मैं ये गेम भी जीत गया हूँ और मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो। गेम मास्टर कहता है, आप लोग ध्यान से सुनिए, अभी तो आपने लेवल 1 पार किया है, अभी तो आपको लेवल 2 और लेवल 3 भी पार करना होगा, तब जाकर आपको 7 करोड़ मिलेंगे। 7 करोड़! बाबा कहते हैं, अरे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तुम लोग पहले मेरे हाथ से ये डिवाइस निकालो, तभी मैं आगे की गेम खेलूंगा। गेम मास्टर कहता है, ये रूल्स के खिलाफ है। बाबा कहते हैं, मुझे नहीं जानना तुम्हारे रूल्स को, पहले तुम ये निकालो, तभी मैं आगे की गेम खेलूंगा। गेम मास्टर कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें ये डिवाइस को पहने ही रखना होगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। ये सुनकर बाबा के भी पैर कांपने लगते हैं। गेम मास्टर ने तो बाबा को भी डरा दिया। गेम मास्टर आता है और बोलता है, ठीक है तो अब हम पंजा लड़ाने की गेम खेलेंगे। और हाँ, पिछली गेम में बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो इस गेम में अब आपके साथ कुछ नए प्लेयर भी जुड़ेंगे, जिससे गेम में अब और भी मजा आएगा। शॉन कहता है, ये क्या? ग्रैनी और ग्रैंडपा भी ये गेम खेलने आ गए और ये हल्क भी यहाँ पर है। ये गधा आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? हल्क कहता है, क्या बोला? मुझे गधा बोलता है? रुक अभी दिखाता हूँ। अब मैं आपको गेम के रूल्स बता देता हूँ। इस गेम में जो कोई भी अपने सामने वाले को पंजा लड़ाकर हराएगा वही ये गेम जीतेगा, और इसमें कोई भी टाइमर नहीं होगा। आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने दुश्मन को सिलेक्ट कर सकते हो। सभी लोग अपने हिसाब से दुश्मन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अरे लेकिन ये क्या? शॉन के सामने तो हल्क है। शॉन कहता है, अरे ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे ये गेम नहीं खेलना, भला मैं इस हल्क को कैसे हरा पाऊंगा? गेम मास्टर कहता है, आपको हमने पहले ही बोला था, अपने हिसाब से अपने दुश्मन को सिलेक्ट करो। यहाँ पर मैं और हल्क तो साथ में खेल रहे थे, हमने एक दूसरे को सिलेक्ट नहीं किया। गेम मास्टर कहता है, अब जो भी हो, अब तुम्हारे पास हल्क के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें हल्क के सामने ही खेलना होगा। अरे नहीं, तब तो अब मैं हार जाऊंगा। गेम मास्टर कहता है, ठीक है तो पहली मैच होगी हल्क और शॉन के बीच में। गेम शुरू करते हैं। गेम शुरू हो जाती है। अरे ये क्या? शॉन तो हल्क के हाथों को नीचे दबा रहा है। बुली कहता है, अरे ये क्या? शॉन के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? हल्क तुम भले ही ताकत वाले हो, पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हल्क कहता है, अबे छोटू, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैं तो अभी आराम से बैठा हुआ हूँ, मैंने तो अभी अपनी उंगली भी नहीं हिलाई। शॉन एकदम शॉक हो गया। अब तो हल्क शॉन के हाथों को नीचे दबाता है। शॉन हल्क को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन अरे ये क्या? शॉन तो अब टेबल पर चढ़कर दोनों हाथों से अपनी ताकत लगा रहा है और हल्क को हराने की कोशिश कर रहा है। फिर हल्क कहता है, छोटे तू ये देख। मुझे पता था मेरे साथ यही होने वाला है, अब तो मैं हार गया। अरे हल्क ने तो शॉन को पटक दिया।
बुली कहता है, अरे बाप रे, तो क्या अब शॉन को ये लोग मार देंगे? गेम मास्टर कहता है, ठीक है, तो अब इस मैच में हल्क जीत चुका है। बाबा कहते हैं, ये गलत है, तुमने एक कमजोर के सामने एक ताकत वाले को रखा, इसलिए शॉन का हारना तो पहले से ही तय था। नहीं, हमने हल्क को शॉन के सामने नहीं रखा, आप लोगों ने खुद ही एक दूसरे को चुना है। और बाबा, तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर शॉन को नहीं मारेंगे, बल्कि हम अगले लेवल में जाकर सबको मारेंगे। फिर सिपाही पिंजरा खोल देते हैं और शॉन को उसमें डाल देते हैं। ठीक है, अगली मैच होगी बाबा और ग्रैनी के बीच में। फिर बाबा और ग्रैनी आमने सामने आ जाते हैं और गेम शुरू होती है। बाबा बोलते हैं, ग्रैनी, तुमको हराने के लिए मुझे मेरी जादुई शक्तियों की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें तो मैं यूं हरा दूंगा। ग्रैनी कहती है, बाबा, पर मैं तो मेरी काली शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी, अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। बाबा कहते हैं, नहीं, तुम्हारे पास मेरे जैसा डिवाइस क्यों नहीं है, ये तो चीटिंग है। फिर ग्रैनी अपने हाथ में कुछ काला जादू करती है और बाबा के मुंह पर एक धुआं करती है। बाबा कहते हैं, अरे ये क्या, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी तेज नींद क्यों आ रही है? फिर बाबा वहीं पर सो जाते हैं और फिर ग्रैनी आसानी से जीत जाती है। गुली बुली ये देखकर शॉक हो गए। गुली कहता है, अरे बाबा, ये क्या, आपको सोने के लिए यही टाइम मिला था? गुली बुली को पता नहीं है कि ग्रैनी ने बाबा पर कुछ जादू किया है। फिर सिपाही आते हैं और बाबा को भी पिंजरे में डाल देते हैं। बुली को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो गेम मास्टर से कहता है, सुनो गेम मास्टर, चाहे अब किसी की भी गेम हो, पर अब तो मुझे ही पंजा लड़ाना है। गेम मास्टर कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी बारी। फिर बुली और ग्रैंडपा आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन बुली बहुत ज्यादा गुस्से में है। लगता है वो बाबा और शॉन का बदला ग्रैंडपा से लेना चाहता है। शुरू करो। बुली बहुत कोशिश करता है। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या बेटे, तू मुझे हराएगा? अभी दिखाता हूँ तुझे। ग्रैंडपा ने बुली को एक चाटा लगा दिया और बुली का सर घूमने लगा। बुली का गुस्सा तुरंत ही शांत हो गया। फिर ग्रैंडपा बुली को दे देना दन चाटे पे चाटे मारने लगे और ग्रैंडपा ने बुली को हरा दिया। बुली कहता है, अरे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, शांत होता तो आसानी से हरा देता। फिर गुल्ली और इविल आमने सामने आ जाते हैं। गुल्ली बहुत खुश लग रहा है, लगता है गुल्ली जरूर कुछ सोच के आया है। गेम मास्टर कहता है, शुरू करो। अरे वो देखो, एक कौवा उड़ रहा है। कहाँ है कौवा, कहाँ है? इविलन इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कौवा नहीं दिखता। ये ले। इविलन शॉक हो गई। अप्रैल फूल बनाया और बड़ा मजा आया। गुल्ली डांस करते करते गाना गा रहा है। फिर सिपाही आते हैं और गुल्ली को उठाकर पिंजरे में डाल देते हैं। गुल्ली कहता है, अरे लेकिन मैंने तो इविलन को हरा दिया ना, तो मुझे क्यों अंदर डाला? मैंने तो सिर्फ उसे अप्रैल फूल बनाया। गेम मास्टर कहता है, हाँ हाँ, इस मैच के विजेता तुम ही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लेवल 3 में पहुंचो, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर डाल दिया। गुल्ली कहता है, अरे ये तो गलत बात है, ये क्या बात हुई? सिपाहियों, इस गधे रोड को भी अंदर डाल दो, मैं नहीं चाहता कि ये भी लेवल 3 में पहुंचे। अरे रोड तो लड़े बिना ही हार गया। फिर सभी लोग किसी सोने के महल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गेम मास्टर ग्रैनी और ग्रैंडपा से कुछ बातें कर रहा होता है और गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन को होश में लाते हैं। बाबा, जल्दी से जागिए, लगता है हम लेवल 3 में आ चुके हैं, लगता है यहाँ पर हम गहरी नींद में सोने वाले हैं। बाबा जागिए। बाबा और शॉन दोनों होश में आ जाते हैं। शॉन कहता है, अरे यह सोने का महल किसका है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गुल्ली कहता है, बाबा, ये गेम मास्टर का महल है और देखो, ग्रैनी और ग्रैंडपा ये सभी इनके ही साथ है। बाबा कहते हैं, तभी ग्रैनी के हाथ में मेरे जैसा डिवाइस नहीं है और ये लोग चीटिंग कर रहे थे, तब ग्रैंड मास्टर इसको सजा भी नहीं दे रहा था। तभी गेम मास्टर वहाँ पर आता है और बाबा से कहता है, बाबा क्या लगा तुम्हें, ये गेम तुम जीत जाओगे? गलत लगा तुम्हें, ये गेम बनाया ही ऐसा है जिससे कि लेवल 1 में ही सब लोग मारे जाए, पर पता नहीं तुम लोग कैसे बच गए। ग्रैनी कहती है, बाबा, ये गेम मास्टर मेरा ही दोस्त है, मैंने ही इसको तुम सबको उठाने के लिए भेजा था और तुम लोग मेरे जाल में फंस गए। ग्रैंडपा कहते हैं, गेम मास्टर, जल्दी से इसका काम तमाम कर दो। गेम मास्टर कहता है, हाँ,
और किसी को भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये सुन के सब लोग शौक हो गए। अब तो बाबा बुरी तरीके से फंस चुके हैं, पता नहीं अब आगे क्या होगा। फिर बाबा गुस्से में आकर हथकड़ियों को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बाबा के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस हथकड़ियों को तोड़ सके। तभी अचानक से दरवाजे पर कोई आवाज आने लगती है। अरे ये क्या, ये तो रेड हल्क है, ये यहाँ पर क्यों आया है? और लगता है इसने बाहर खड़े सभी सिपाहियों को मार दिया। गेम मास्टर ग्रीन हल्क से कहता है, अरे हल्क, ये तुम्हारा भाई यहाँ पर क्या कर रहा है? और लगता है इसने मेरे सभी सिपाहियों को मार दिया। हल्क कहता है, ये मेरा भाई कम दुश्मन ज्यादा है, यहाँ आने से पहले मेरी इसके साथ लड़ाई हो गई थी, लगता है ये अब भी मुझसे लड़ना चाहता है। शॉन कहता है, अरे एक हल्क कम था जो दूसरा भी आ गया। रेड हल्क कहता है, अरे बाबा तुम यहाँ? गुली कहता है, बाबा आप इसे जानते हो क्या? बाबा कहते हैं, हाँ ये मेरा दोस्त है। गुली कहता है, चलो अच्छा है, एक हल्क तो हमारे साथ है। ग्रीन हल्क कहता है, आ जाओ बड़े भैया, अभी हमारा हिसाब बाकी है। रेड हल्क कहता है, बाबा बस 2 मिनट, अभी मेरे छोटे भाई को मुझे सबक सिखाना है। ग्रीन हल्क और रेड हल्क के बीच में लगता है खतरनाक लड़ाई होने वाली है। ग्रीन हल्क और रेड हल्क के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ग्रीन हल्क ने जंप मारकर रेड हल्क को एक लात मारी। फिर रेड हल्क तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा। फिर रेड हल्क ने हमला किया और ग्रीन हल्क को मारने लगा। रेड हल्क ग्रीन हल्क को बहुत मारता है। फिर अरे ये क्या, ग्रीन हल्क तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। ग्रीन हल्क कहता है, मुझे माफ कर दो बड़े भैया, मुझसे गलती हो गई, दोबारा आपसे पंगा नहीं लूंगा। रेड हल्क कहता है, अब तू समझा, चलो अब घर चलते हैं मेरे छोटे भाई। फिर रेड हल्क बाबा के पास जाता है और बाबा की हथकड़ियों को तोड़ देता है। फिर बाबा कहते हैं, मेरे दोस्त जरा इसे भी निकाल दो। फिर रेड हल्क बाबा के डिवाइस को तोड़ देता है और बाबा से कहता है, बाबा मेरे दोस्त, अब इस गेम मास्टर को तुम संभालो और अब मैं और मेरा भाई यहाँ से चलते हैं। फिर रेड हल्क और ग्रीन हल्क यहाँ से चले जाते हैं। ग्रेनी कहती है, गेम मास्टर अब जल्दी से कुछ करो, वरना ये बाबा बहुत खतरनाक है, ये हम सबको छोड़ेगा नहीं। गेम मास्टर कहता है, बाबा तू ऐसे बच के नहीं जा सकता, अभी तुझे दिखाता हूँ। सिपाहियों आ जाओ यहाँ पे। बचे हुए सारे सिपाही आते हैं। और बाबा को घेर लेते हैं। फिर एक साथ ही बाबा पर निशाना लगाते हैं और एक साथ ही फायरिंग शुरू करते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो सारी गोलियों को रोक लिया। बाबा की शक्ति अब वापस आ चुकी है। ये देख के अब सभी लोग शौक हो गए। बाबा ने जादू किया और सारे सिपाहियों की गन बाबा के पास आ गई। अरे मैं वो प्लेयर है सर, जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा दे। फिर बाबा ने फायरिंग शुरू कर दी। बाबा ने सभी सिपाहियों को एक ही बारी में मार दिया। फिर गेम मास्टर मैदान में आता है और बाबा से कहता है, हिम्मत है तो बिना गन के मुकाबला करो। नाइस। फिर गेम मास्टर की फाइट शुरू हो जाती है। ग्रेनी को पता चल गया था कि अब बाबा की शक्तियाँ वापस आ चुकी है। फिर ग्रेनी बोलती है, चलो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना ये बाबा हम सबको मार देगा। विलन कहती है, मेरी गाड़ी बाहर ही पड़ी है, चलो उसमें भाग जाते हैं। फिर वो भागने लगते हैं। रोड उसे देख लेता है और वो गुली बुली से कहता है, गुली बुली और शॉन, बाबा इस गेम मास्टर को संभाल लेंगे, तब तक चलो हम ग्रेनी और ग्रैंडपा को देखते हैं। फिर वो बाहर आकर देखते हैं तो सब लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे।
गुली कहता है वो देखो यहाँ पर एक और गाड़ी है, चलो उसमें बैठकर उनका पीछा करते हैं। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। शॉन कहता है गुली बुली ये देखो ये मुझे क्या मिला। बुली कहता है अरे ये तो रॉकेट लॉन्चर है, हाँ अब तो और भी मजा आएगा। बुली कहता है हाँ पर इसे चलाएगा कौन। रोड कहता है इसे तो मैं ही चलाऊंगा। फिर शॉन रोड से कहता है अरे रोड जरा पीछे तो देखो। ये क्या, शॉन ने तो रोड को लात मार दी। शॉन कहता है रॉकेट लॉन्चर तो मैं ही चलाऊंगा। गुली बुली तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ वरना वो ग्रेनी भाग जाएगी। रोड कहता है अरे मुझे तो लेकर चलो साले गद्दारो। तभी शॉन कहता है गद्दार किसे कहता है बे, तू ये खा। ग्रेनी फुल स्पीड में गाड़ी चला रही होती है और गुली बुली अब उसके पीछे आ जाते हैं। शॉन कहता है गुली गाड़ी को अब सीधा ही रखना, मैं निशाना लगा रहा हूँ। इविल नन उसे देख लेती है और ग्रेनी को कहती है ग्रेनी समझ कर वो गधा शॉन रॉकेट लॉन्चर लेकर हमारे पीछे आया है। हाँ ठीक है समझ गई मैं। शॉन रॉकेट लॉन्चर चलाता है लेकिन वो बच गए। शॉन कहता है इस बार नहीं चूकूंगा। शॉन दोबारा से रॉकेट लॉन्चर चलाता है लेकिन वो फिर से बच जाते हैं। तभी ग्रेनी कहती है ये गधा हमेशा गधा ही रहेगा। गुली कहता है अरे क्या कर रहा है शॉन, ठीक से निशाना लगाना। गुली भी कहता है रोड हमारे साथ होता तो वो ठीक से निशाना लगा पाता। शॉन कहता है मेरे 20 साल के तजुर्बे में यह दूसरी बार हुआ है कि मेरा निशाना चुका हो, पर अब नहीं चुकेगा। शॉन निशाना लगाता है और तीसरी बार रॉकेट लॉन्चर चलाता है और वो सीधा ग्रेनी के कार में जाकर लगता है और ग्रेनी, ग्रैंडपा, एविल नन और मिस्टर मिड सभी मारे जाते हैं। यहाँ पर बाबा अभी भी गेम मास्टर से फाइट कर रहे होते हैं और अब तो गेम मास्टर का एक हाथ भी टूट चुका है। बाबा दौड़ कर आते हैं और जंप करके सीधा मास्टर के ऊपर ही वार करते हैं। हाँ? और गेम मास्टर का मास्क टूट जाता है। और ये क्या कि अंदर तो एक और मास्क था। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन वहां पर आते हैं और शॉन गेम मास्टर को देख के बोलता है अरे ये मास्क तो मैंने कहीं देखा हुआ है। अब तो तुम्हें मरना ही होगा, अब तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला। बुली कहता है ये क्या, ये गेम मास्टर तो और कोई नहीं बल्कि ये तो माइकल है। शॉन कहता है हाँ ये तो माइकल है। गुली बाबा से कहता है छोड़ना मत बाबा इस माइकल को, इसने हमको बहुत परेशान किया है, इसकी वजह से आज हम इस गेम में आकर फंस गए और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। सबको काट के रख दूंगा। बाबा कहते हैं गेम मास्टर अब तेरी ये गेम यही खत्म होती है। बाबा ने अपनी आंखों से लेजर निकाली और माइकल को जला दिया। फिर बाबा कहते हैं चलो अब हम घर चलते हैं। अब सब लोग गाड़ी में बैठकर घर जा रहे हैं। तभी शॉन को दूर से एक भिखारी दिखता है। शॉन कहता है रुको गुल्ली, मैं उस भिखारी को कुछ पैसे देना चाहता हूँ। गुल्ली गाड़ी रोकता है और शॉन उस भिखारी को देखता है। रोड बोलता है अरे अल्लाह के नाम पे 2 रुपए दे दो भैया। शॉन कहता है अरे इस कालिया को तो मैंने कहीं देखा लगता है। अबे साले गद्दार तू यहाँ पे, अबे साले तू रुक अभी दिखाता हूँ तुझे, कहाँ गया मेरा रॉकेट लॉन्चर।